हेलो दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहने का फार्मूला क्या है? कर्म ऐसा करो कि लोग अगर आपको कहें कि आपके कर्मों की सज़ा आपको मिलेगी, तो आप उसको बद्दुआ ना समझ के, उसको अभिशाप ना समझ के, उसको एक आशीर्वाद समझें और उसको उससे बुरा ना मानें। तो दोस्तों, मेरा नाम सुशीला है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत सा धन था। उन्होंने बहुत सा धन कमाया, लेकिन उनके घर में कोई खाने वाला नहीं था। ना उनकी पत्नी थी, ना बच्चे थे, उनके पास कुछ भी नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अब वो एक महात्माओं से पूछते, कभी किसी महात्मा से, कभी किसी महात्मा से के पास जाते हैं और उनसे पूछते रहते हैं। तो किसी महात्मा ने बताया कि गांव के पास एक जंगल है, जंगल में एक महात्मा रहते हैं, वहाँ उनसे पूछोगे तो वो आपको विचित्र ढंग से समझा देंगे, आपके खुश रहने का तरीका आपको बता देंगे। अब वो ऐसे ही करते हैं, अपना सारा धन एक समेटते हैं, अपने पैसे, अपने जेवर वगैरह जो भी उनके पास सोना चांदी था सब बैग में भरते हैं, बड़े से बैग में, और गाड़ी में रखते हैं और उसके पास, बाबा के पास चले जाते हैं। अब बाबा के पास जाते हैं और अपनी कार से बैग निकालते हैं और वो जो बैग भरा हुआ था वो बाबा के चरणों में रख देते हैं। अब वहाँ पर रखते हैं और बाबा से पूछते हैं कि बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ और मुझे खुशी मिले, ऐसा उपाय कोई बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास बहुत सा धन है, मैं उसको भोगने वाला कोई भी नहीं है। और बाबा के चरणों में जब वो धन रख देते हैं और बाबा को बात बताते हैं, बाबा सब समझ जाते हैं और बाबा एकदम से खड़े होते हैं, बैग उठाते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं। जब बाबा भागते हैं तो उस सेठ की समझ में कुछ नहीं आता कि ये बाबा बैग उठा के क्यों भागे। जब वो बाबा कुछ दूर भाग जाते हैं तब वो समझते हैं कि ये तो मेरा बैग चोरी करके भाग गए। अब वो चोर चोर करके बाबा के पीछे दौड़ने लगते हैं, और लेकिन बाबा तो चोर नहीं थे। बाबा भागते हैं गांव में, गांव की तरफ भागते हैं, एक गली से दूसरी गली। बाबा को गांव का सारा पता था, इसलिए हर गली पहचानते थे। वो एक गली से निकलते हैं दूसरी गली में, दूसरी से निकलते हैं तीसरी गली में। ऐसे ही बाबा गांव में भाग रहे थे, सेठ उनके पीछे भाग रहे थे और लोग इकट्ठे हो गए थे जो वो भी सेठ के साथ भागे जा रहे थे। लेकिन लोगों की समझ में आ गया था कि बाबा अपने तरीके से सेठ जी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, वो चोर नहीं है। अब जब वो भागे जा रहे थे तो गांव में तो सेठ समझते हैं कि किसी घर में जाके ये मेरा बैग छुपा देंगे और ख़ुद भी छुप जाएंगे, इसलिए वो तेज़ कदमों से और दौड़ने लगते हैं बाबा के पीछे, ताकि बाबा कहीं गायब ना हो जाए। लेकिन बाबा कहीं गायब नहीं हुए, बाबा तो वहाँ से निकल के सीधा जंगल की तरफ चले गए। अब वो समझ जाता है कि बाबा ने तो गांव में बैग नहीं छुपाया, वो जंगल की तरफ बाबा के पीछे भागता है सेठ, बाकी लोग भी वहाँ भागते हैं। अब वो देखता है कि बाबा ने एक गाड़ी के सामने बैग को रख दिया है, और जहाँ पेड़ के नीचे बाबा पहले बैठे थे फिर वहीं पर बाबा बैठने की सोचते हैं, पर बाबा फिर छुप जाते हैं उस बैग को रख करके। और बाबा जब सेठ वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं बैग वहाँ पर पड़ा है लेकिन बाबा गायब है। वो अपने बैग को उठाते हैं और सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बच गया, चोरी करके भाग गए थे लेकिन ये बैग मुझे फिर मिल गया, मेरे पास आ गया है और मेरी सारी कमाई वापस आ गई है। मैं तो बहुत घबरा गया था। बाबा जी जब वो बैग से निकाल के ये सब बोल रहे थे तो बाबा जी सामने आ जाते हैं झाड़ियों से निकल के पीछे से और कहते हैं, खुश हो गया ना, सुखी है, अब बिना देरी किए भाग, वरना मैं दोबारा तेरे पीछे भागूंगा और ये बैग लेके मैं तेरे से छीन के भाग जाऊंगा। हमारे पास जो है हमें उसकी कदर नहीं आती, जैसे ही वो हमसे चीज़ छीनती है हमें उसकी कदर समझ में आ जाती है। खुशी तो हमारे पास ही थी लेकिन फिर भी हम खुश नहीं थे। तो खुश रहना सीखिए, जो हमारे पास है उसी में संतोष रखिए, जीवन में उसी का आनंद उठाइए, उसी से ही हमारा भला होने वाला है, वही हमारे काम आने वाला है। उसकी वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब वो चीज़ हमारे पास में
नहीं होती। खुशियाँ आपके पास ही हैं, उसका लुत्फ़ उठाना सीखिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।